हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो अच्छे ईयरफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वो दोनों ईयरफोन्स हैं, पहला हमारे पास है एमआई का बेसिक ईयरफोन और दूसरा हमारे पास है रियलमी का ईयरबड्स 2। तो दोनों ही ईयरफोन्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपने सेगमेंट में पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल्स भी हुई हैं। लेकिन आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि अगर आपको एक ईयरफोन लेना है 500-600 के आसपास में इस बजट में, तो आपके लिए कौन सा ईयरफोन बेस्ट हो सकता है। वीडियो में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसकी जो परचेजिंग लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी इन दोनों में डायरेक्टली कंपैरिजन कोई भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये 399 का है, ये 599 का है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की है और बेसिक जो कंपैरिजन है वो सारे हमने किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए। हमारे पास दोनों ईयरफोन्स के बॉक्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में रियलमी का है और राइट साइड में एमआई बेसिक ईयरफोन है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बॉक्स पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईयरफोन साइड में रख देते हैं और टिपिकल रियलमी का बॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। 11.2 mm बास बूस्ट ड्राइवर और बिल्ट इन मैग्नेट्स है और डुअल ट्विनिंग केबल्स, मतलब कि एंटी केबल्स हैं जो कि कभी भी अगर आप अपने फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखते हैं तो वो फंसेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और अब हम लोग एमआई बेसिक ईयरफोन्स में देखते हैं। तो एमआई बेसिक ईयरफोन्स में आप देख सकते हैं कि विथ माइक, अल्ट्रा डीप बेस और बाकी हाईलाइटेड फीचर, लाइट वेट, बैलेंस्ड ऑडियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं। और पीछे की तरफ भी कुछ डिटेलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो ये दोनों बॉक्स के ओवरव्यू हैं और इसके बाद हम लोग आगे फर्दर बात करने वाले हैं। रियलमी की ईयरफोन्स में हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल इन लोगों ने रखा है। येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ईयर टिप्स यहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और पीछे रियलमी की ब्रांडिंग है पीछे की तरफ और इसमें आपको बिल्ट इन मैग्नेट मिल जाता है, जैसे कि जब आप इसको दोनों को क्लोज रखेंगे तो ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फीचर लगता है। और बाकी इसकी जो केबल है वो मतलब बाकी केबल से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ये फंसेगी नहीं अगर आप इसे पॉकेट में रख देते हैं तो। बाकी यहाँ पे केबल ऑर्गेनाइजर भी आपको दिया गया है, अगर आप फोल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इसको इससे मतलब उसको टाई कर सकते हैं। और इस पर रियलमी की ब्रांडिंग भी हुई है। तो रियलमी का जो मतलब मेन कलर है वो येलो ही आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है जो कि स्ट्रेट है, एल जैक मिसिंग है। एमआई बेसिक ईयरफोन जो है इसका भी डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल इन लोगों ने रखने की कोशिश करी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इन ईयर फील दोनों ही ईयरफोन्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देखिए इसकी केबल जो है वो नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह है, मतलब कि ये कई बार मैंने इसको पॉकेट में रख के यूज़ करने की कोशिश की है, मतलब पॉकेट में मैं फोल्ड करके रख देता था तो ये केबल्स इसकी फंस जाती थी। बाकी इसमें एल शेप का 3.5 mm जैक मिल जाता है जो कि गेमिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। अभी हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ईयरफोन्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्राइस पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से मुझे रियलमी की जो ब्रांडिंग है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है। और अभी मैं इसको फोल्ड करके भी देखता हूँ तो मतलब जब जैसे ही हम लोग इसको फोल्ड करते हैं, मतलब जब तक इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तब तक वो सीधी रहती है, बाकी तुरंत नॉर्मल हो जाती है। बाकी जो एमआई वाले ईयरफोन्स है काफ़ी ज़्यादा बार फंस चुके हैं। और एमआई वाले जो ईयरफोन्स है इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स हल्का हल्का मुझे फेस करने को मिल रही है, जैसे कि वॉल्यूम अचानक स्लो हो जाती है। बाकी ये जो रियलमी का ईयरफोन है ये मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस आपके लिए हो जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि ये 599 का है, मतलब 600 रुपीज़ का है, और जो एमआई बेसिक ईयरफोन है वो 399 का आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें रियलमी में मुझे एक चीज़ खास लगी कि इसमें आपको 3 बटन सपोर्ट दिया गया है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के लिए। और यहाँ पे एक मेन बटन है रिसीवर बटन। तो 3 बटन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको एमआई बेसिक ईयरफोन में देखने के लिए नहीं मिलता है। और केबल ऑर्गेनाइजर भी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं रियलमी की ईयरबड्स मतलब बड्स 2 में जो कि बाकी ईयरफोन से इसको अलग बनाती हैं। हाँ, एल शेप्ड जैक इन लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गेम खेलते हैं और प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो जो एल शेप जैक रहता है उससे हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एमआई बेसिक ईयरफोन की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 399 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था ये, लेकिन रियलमी बड्स 2 के आगे ये थोड़ा सा इसके जो फीचर्स हैं वो फीके पड़ जाते हैं।
सो एम आई बेसिक ईयरफोन में आप देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड साउंड दिखा रहा है। तो बैलेंस साउंड दिखा रहा है, एल्युमिनियम साउंड चैम्बर है, मतलब एल्युमिनियम का जो चैम्बर है इसका ऑडियो वो है, ईयर टिप्स, और लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा। लाइट वेट वाली बात तो एकदम सही है। बाकी इसकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इसे यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक। और बाकी पीछे कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो रियलमी वाले में है इसमें आपको 11.2 mm का बास बूस्ट ड्राइवर मिल जाता है, जो कि इसकी ऑडियो को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और डुअल एंटी ट्यूनिंग केबल है, और यहाँ पे आपको केबल ऑर्गेनाइजर भी देखने के लिए मिल जाता है। और इसका बेस इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप गेम खेलते हैं या फिर म्यूज़िक सुनते हैं तो नॉर्मल अगर आप सुन रहे हैं तो कोई भी अगर आपको बाहर से बुलाएगा तो आपको सुना ही नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। और पबजी खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं। और बाकी डिज़ाइन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब सही लगा। इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम से मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रियलमी वालों ने इनको दिया हुआ है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ईयरफोन ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी इसमें जो ये इन लोगों ने माइक्रोफोन दिया है वो जस्ट आपके माउथ के पास ही रहेगा, तो बात करने में भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी एमआई बेसिक ईयरफोन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन ईयर फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके साथ। और बाकी ये इसमें भी आपको माइक्रोफोन जो है वो माउथ के पास ही दिया गया है राइट साइड में। और एक चीज़ है कि मतलब इसमें आपको सिंगल बटन सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। और बाकी इसमें आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एडजस्ट करना मतलब अगर हो तो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपको इन दोनों में से चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग आते हैं इसके कंक्लूज़न के ऊपर। तो कंक्लूज़न में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों ईयरफोन्स अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 500 के बिलो अगर आप जाते हैं तो एम आई बेसिक ईयरफोन्स बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी 6-7 महीने के बाद मुझे प्रॉब्लम देखनी स्टार्ट हो गई थी। दोनों के साथ 6 मंथ्स की वारंटी आती है। बाकी रियलमी का जो ईयरफोन है ये 599, अगर आप मतलब म्यूज़िक लिसन करना पसंद करते हैं, गेमिंग करनी है आपको, तो आपके लिए रियलमी बेस्ट चॉइस होगी। आंख बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और बाकी दोनों ईयरफोन्स अपने अपने जगह पे ठीक ठाक हैं। बाकी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ईयरफोन होगा। बाकी रियलमी का जो ईयरफोन है मेरे कई फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, 1 साल हो गए हैं, अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसलिए आप रियलमी के साथ जा सकते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं। बाकी अगर आपको एमआई पसंद है तो आप एमआई के साथ भी जा सकते हैं। तो ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।